नमस्ते जोहार, मैं हूं सुनील चिपड़े और सीजी खबर के साथ हमने हमारी फिल्म यादव जी के मधु जी पर बातचीत की है। सुनिएगा, देखिएगा। मैं और मधु जी साथ रहना चाहते हैं और ये बात एकदम तय है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैष्णवी जैन सीजी खबर से। आज हम आए थे सीजी खबर में, तो हमारी पिक्चर आ रही है यादव जी के मधु जी। आप जल्दी आपके नज़दीकी सिनेमा घर में 28 फरवरी को, तो ज़रूर देखिएगा। और जहां हम हैं सीजी खबर में, इसमें लिंक में जाके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साला एक तो जंगल में आग, ऊपर से चट्टी में नाग। आप जंगल में नहीं, तोरो मुरघर में बरोबर के लगे। तो नमस्कार, जय जोहार। मोर नाम है रोहित वैष्णव और अपना सिनेमा प्रोडक्शन की तरफ से एक बहुत बढ़िया, खूबसूरत और गुदगुदाए वाले पिक्चर आते जेकर नाम है यादव जी के मधु जी। तो एक इंटरव्यू सीजी खबर में मौजूद है। यूट्यूब लिंक में जाकर चेक करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और इंटरव्यू देख के बताओ कि कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो 28 तारीख को आप मन के नज़दीकी सिनेमा घरों में ये पिक्चर लगत है, तो जाइए और देखो, बताओ कैसे है पिक्चर। धन्यवाद। चोगा लगा के सबला बता दे, मुला हो गए सच्चा वाला प्यार कसम से। नमस्कार, सीजी खबर में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बेहतरीन फिल्म आ रही है, नए तड़के और नए कॉन्सेप्ट के साथ ये फिल्म है, नई लव स्टोरी है। तो इस पूरी फिल्म की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है। हमारे बीच रोहित मौजूद हैं, हमारे बीच वैष्णवी मौजूद है, सुनील जी मौजूद हैं और समक्ष जैन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत शुक्रिया। नई फिल्म है, नया कॉन्सेप्ट है। फिल्म के बारे में बताइए पहले। एक्चुअली में फिल्म में प्यार तो होता ही है, जी, प्यार एक एलिमेंट है और अक्सर प्यार को लेकर के ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो जनरेशन गैप का कॉन्फ्लिक्ट है, वो यूथ में प्रेम होता है और बुजुर्गों को उससे एतराज़ होता है। लेकिन इस फिल्म की रूट लाइन में थोड़ा सा चेंज है। ये है कि एक एकाकी बुजुर्ग को प्यार हो जाता है और आज की जनरेशन का कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरह से ये फिल्म पोर्ट्रे होती है। अरे वाह, मतलब हीरो हीरोइन तो हैं लेकिन हीरो कोई और है। ये कहा जाए, बिल्कुल कहा जाए ये ऐसा कि हीरो हीरोइन तो हैं लेकिन हीरो कोई और है और बड़ा दिलचस्प हीरो है वो। जी। तो इस फिल्म को बनाने में लगभग कितना समय लगा होगा? लोकेशन क्या रही है इस फिल्म की? कुछ इस फिल्म के बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली में इस फिल्म की पूरी शूटिंग 70 से 80 दिन में हुई है और लोकेशन बिलासपुर और बिलासपुर के इर्द गिर्द का एरिया जो है, रतनपुर है, बिलासपुर के पास जो कोटा है, गनियारी है, ये तमाम एरियाज में इसकी शूट हुई है पूरी। अच्छा। और ये डेढ़ साल पहले लगभग ये फिल्म कंप्लीट हो गई थी और एडिट ये सारा चीज़ करते और फाइनलाइज हुई कि 28 तारीख को ये रिलीज होगी। 14 तारीख को पहले अनाउंस किए थे कि वैलेंटाइन डे के दिन ये कहानी कही जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव आ गए तो लगा कि नहीं, चुनाव के बाद अब इसको रिलीज करते हैं। तो सभी ऑडियंस से हम यही अपेक्षा कर रहे हैं गांव-गांव के लोगों से कि चुनाव में अपना मतदान दे दें, रिजल्ट भी सुन लें और फिर फिल्म देखने आए। अरे वाह, मतलब डेट नोट कर लीजिए आप सभी दर्शक, 28 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। आप सब जाएं और ज़रूर देखें। फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक वृद्ध व्यक्ति को एक महिला से प्रेम हो जाता है। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड से प्रेरित क्या ये फिल्म है, या आप लोगों को ऐसा लगता है, या आपकी अपनी कहानी है? नहीं, ये कहानी एकदम फ्रेश है एक्चुअली में। हाँ। और यदि प्रेम की रिलेवेंसी देखेंगे तो हर फिल्म में प्रेम है। हाँ। तो पूरी दुनिया की फिल्मों से रिलेवेंसी आ जाएगी। लेकिन फिर भी वो बात अलग है। इसको हमारे जो डायरेक्टर हैं आदिल खान, उन्होंने इसको लिखा है, स्टोरी और स्क्रीन प्ले उनका ही है। तो उन्होंने बहुत सबसे बढ़िया चीज़ इसमें है कि पूरे कॉमेडी फिल्म के जॉनरा के साथ उन्होंने इसको लिखा है। अच्छा। मतलब प्रेम और किसी एकाकी बुजुर्ग का प्रेम हो जाना एक सीरियस इशू हो जाता है समाज में, लेकिन वो भी बड़े चुटीले ढंग से, बहुत मस्त मौला अंदाज में वो सारी कहानी पोर्ट्रे होती है। ये नया और एक अच्छा विषय भी है, क्योंकि कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक नया विषय तो ही नया क्यों है, पुराना ही विषय है, पर इसको नए तरीके से आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। छत्तीसगढ़ के दर्शकों को कोई नई चीज़ मिलेगी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में। सर, आप थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, इतना टाइम लगा आपको कैमरे के आगे आने में, या पहले भी कभी कोई फिल्म किया है आपने? हाँ, पहले 1-2 फिल्में की हैं,
डायरेक्टर भी रहे हैं आप शायद? हाँ नहीं, मैंने शॉर्ट फिल्म में डायरेक्ट की है, थिएटर में डायरेक्टर हूँ जी, मैं, मतलब जी। थिएटर नाटक डायरेक्ट करता हूँ। जी। तो बहुत पहले जब शुरुआती दौर में यहाँ छत्तीसगढ़ में फिल्में बन रही थी, तो एक भोला छत्तीसगढ़िया करके एक फिल्म बनी थी, उसमें द बर्निंग ट्रेन के जो सिनेमाटोग्राफर थे अशोक ढांडा, वो उसके डायरेक्टर थे। लेकिन वो फिल्म की लेंथ इतनी बड़ी हो गई यहाँ पर, कहानी संभाल नहीं पाए, जो कुछ भी कहिए कि 5 घंटे की वो फिल्म बन गई थी एडिट के बाद। तो उसे काट के जब 2.5 घंटे 3 घंटे का किया गया, तो वो रोल ही कट गया। उसमें मैंने डबल रोल किया था। अच्छा। तो वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का पहला डबल रोल होता है। खैर, तो वो काफी, तो उस समय जिस तरीके की फिल्में बन रही थी तो मन नहीं किया करता था। फिर अभी बहुत सारी फिल्में, सारा चीज अब ट्रैक पे है सारा मामला। तो अभी हालिया मैंने एक BA फाइनल ईयर प्रणव झा निर्देशित फिल्म की थी, उसमें मैंने एक साउथ इंडियन कैरेक्टर किया था। अच्छा। और उससे के कंट्रास्ट में ये एक पूरा कैरेक्टर है, जो एक छत्तीसगढ़िया यादव कैरेक्टर है, मस्त मौला, और एकदम छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है ना, बकर, तो फुल टू बकर आदमी। यादव बाबू, यादव बाबू, वो आ गई। जिस पे न किसी का है काबू, वो नाम है यादव बाबू, वो नाम है यादव बाबू। टिके न कोनो आजू बाजू, जीते ये छम कॉन्फिडेंस भी बम, 68 के डोकरा वो 25 के दम, चूंदी सफेद म भारी टशन, जिमी कांदा खाते मसाला पसंद। और आपकी मधु कौन है इसमें? मधु को ही हम खोज रहे हैं एक्चुअली में। अच्छा। हाँ, मतलब दर्शकों से भी यही कह रहे हैं कि 28 तारीख को सिनेमाघरों में मधु को खोजना है। हाँ। और मधु जो कैरेक्टर है वो कहाँ से है, क्या होता है, और अंत क्या होता है यादव और मधु जी का, हाँ। वो सस्पेंस रहने देखना रोचक होगा। जी। नए कलाकार हमारे बीच हैं, कैसा अनुभव रहा फिल्म का? फिल्म के बारे में बताइए, कैसे आप लोगों को ये फिल्म मिली, और इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? मैं भी 2014 से लगभग एक्टिंग लाइन में हूँ, और थिएटर से ही शुरुआत हुई थी मेरी भी। भोपाल में थिएटर किया, उसके बाद बॉम्बे में भी कुछ साल रह के एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया मैंने स्टार प्लस के सीरियल में, और क्राइम पेट्रोल वगैरह ये सब। क्योंकि एक्टिंग करने से पहले भी बहुत ट्रेनिंग ज़रूरी होती है असिस्टेंट डायरेक्शन, कि देखना होता है सेट में क्या कैसे काम होता है हर चीज़ को। छत्तीसगढ़ी में एज एन एक्टर डेब्यू है हम दोनों की, और पहली फिल्म है आपकी? जी। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर जैसे सीनियर एक्टर हैं, बहुत साल से थिएटर कर रहे हैं बिलासपुर में ही, और भी बहुत सारे इसमें लगभग थिएटर आर्टिस्ट हैं, 90% थिएटर आर्टिस्ट से मतलब फिल्म बनी है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। जी, आप बताइए। मेरा भी जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है इस मूवी का। मैं सबसे पहले तो मॉडलिंग से ही स्टार्ट करी थी मैं, फिर 1-2 एल्बम हुआ, उसके बाद ये मूवी, तो पहली है मेरी मूवी छत्तीसगढ़ी पिक्चर। अच्छा, इससे पहले आपने एल्बम्स किए हैं? जी। क्या, कौन सा एल्बम रहा है, क्या है वो, उसके बारे में छत्तीसगढ़ी एल्बम है, एक डेरिया की फड़के गाना है, और एक नदिया किनारे कुछ गाना था, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल में डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 में, जिसके निर्देशक और निर्माता भारती वर्मा जी रहे हैं, उनके पिक्चर में गाना है देख देख के, उसमें अमलेश नागेश के साथ हम किए हैं काम। जी, बढ़िया। तो ये फिल्म आप लोगों को कैसे ऑफर हुई? क्या ये आपका खुद का कॉन्सेप्ट है, या मतलब कैसे मिली आपको ये कहानी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एल्बम किया था, उसी में से एक एल्बम सर ने देखा, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं आदिल सर जी, तो उसी के बाद बस फोन आ गया सर का, फिर इम्प्रेस हो गए आपकी एक्टिंग से? बोल सकते हैं बोल सकते हैं। बहुत मतलब कनेक्शन बहुत जुड़ा इधर उधर से। एक रायपुर में ही मेरा दोस्त है नीरज करके, उसने ही, क्योंकि वो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसने सर को बताया कि एक है हमारे जान पहचान में, तब सर ने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैं यहाँ आ गई। तो आपने पहले से सोच रखा था कि मुझे फिल्मों की तरफ ही जाना है, छत्तीसगढ़ी फिल्में ही करनी है? आगे क्या प्लान है आपके? छत्तीसगढ़ तक ही रहना है या फिर बॉलीवुड की तरफ? बिल्कुल, पहले तो जहाँ से हम पैदा हुए हैं वहाँ अच्छे से नाम बना ले, ताकि कोई वैष्णवी जैन में बस मेरे को ही याद करे सब, हाँ वैष्णवी मतलब एक ही वैष्णवी। फिर उसके बाद अगर बाहर में कुछ मौका मिले तो बिल्कुल जाना चाहेंगे। बढ़िया। तो और इसके बाद कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके, और या अभी यही है एक फुल एंड फाइनल? एक इसी के साथ साथ में एक सीरीज भी की है, काबर की प्यार है। अच्छा। उसके राइटर है मयंक पांडे सर, यहाँ रायपुर के ही हैं, तो उनके साथ एक सीरीज करे हैं, काबर की प्यार है। SR सिनेमा में वो आने वाला भी है OTT प्लेटफॉर्म में। हाँ,
सुनील सर, आपसे जानना चाहूंगी कि नए बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, नए लोग हैं, थिएटर से जुड़ाव उतना नहीं रहा है, फिल्मों से शुरुआत हुई है, तो आप एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में इनको मतलब कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि फिल्मों में कितना असर है उस थिएटर का? नहीं, फिल्मों में बहुत असर है। और एक बात आजकल होने लगी है, चाहे मुंबई में और किसी भी हर भाषाभाषी फिल्मों में, कि जब कास्टिंग डायरेक्टर आपको बुलाता है और पूछता है तो एक सवाल जरूर पूछता है कि आपने कभी थिएटर किया है क्या। तो ये बात सारे यूथ के दिमाग में घर कर गई है। अच्छा, थिएटर करने से हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ती है, तभी हमको लोग पूछते हैं कि थिएटर किया है क्या। तो ये, और इस फिल्म में सारे जो कैरेक्टर हैं, छोटा भाई है, छोटी बहन है, बहू बनी है, बड़ी बहन बनी है, तमाम थिएटर के लोग हैं। तो वो एक हम लोग के लिए ना एक रिहर्सल जैमिंग की तरह था ये फिल्म, कि बैठे हैं रोज मस्ती कर रहे हैं, सीन डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा ऐसा ऐसे है, यदि कुछ हमको कहना है कि हाँ, तो हम डायरेक्टर ने भी इतनी फ्रीडम दी थी कि आप लोग इसको सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या, ये है क्या, बन रहा है क्या, तो या फिर उनके कुछ सजेशन लेते थे। और ठीक साथ में ही जैसे रोहित और वैष्णवी ऐसे भी यूथ साथ में थे तमाम लोग। जितना ये लोग कहते हैं कि हमको सीखने मिला, हम भी उतना ही कह रहे हैं कि हमको भी इनसे सीखने मिला। मतलब वो टाइम की पंक्चुअलिटी, कि नहीं ये काम करना है, मेरे को यही करना है। जैसे हम लोग बढ़े तो सेटअप में हम आगे बढ़ रहे थे एक्टिंग को लेकर के, लेकिन इन लोग का अब दूसरा मामला है, फोकस्ड है कि नहीं मेरे को अभिनय करना है, मेरे को फिल्में करना है। तो वैसे लोगों से अलग तरह की चीजें सीखने को मिलती है, और ऐसे लोग जब आपस में मिलके काम करते हैं तो मजा भी आता है। तो हम लोग ने बहुत दोस्ती यारी से ये फिल्म की है, बहुत मजेदार तरीके से फिल्म की है। जी, युवा पीढ़ी जो है, जो फिल्मों में जा रही है, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी फिल्में हों या बॉलीवुड की फिल्में हों, उनमें बहुत कम रुझान देखा जा रहा है थिएटर की तरफ। क्या आप उनको ये बताएंगे कि मतलब थिएटर करना क्यों ज़रूरी है एक अभिनेता के लिए? जब उसकी शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत थिएटर से ही क्यों होनी चाहिए? एक्चुअली में थिएटर ना बहुत सारी एक्सरसाइज देता है। अभिनय करने के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है, मतलब मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। तो वो तमाम चीज़ें, कैरेक्टर कैसे पकड़ना है, कैरेक्टर को कैसे ड्रॉ करना है, कैरेक्टर को कैसे खोजना है, और दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन क्या है आसपास को लेकर के, वहाँ से कैरेक्टर कैसे निकालना है, ये एक बेसिक चीज़ थिएटर हमको देता है। और साथ में चूंकि नाटक आप हर साल 2-3 नाटक यदि करते हैं, या साल में एक भी करते हैं, यदि 4 साल भी आपने थिएटर किया, तो सिर्फ आप 4 कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं। थिएटर की रिहर्सल ऐसी होती है कि कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता है, तो आप उसकी प्रॉक्सी करते हैं। मान लो मैं नौकर बना हूँ, या चौकीदार बना हूँ, मंत्री बना हूँ, और राजा आज एब्सेंट है, तो मैं राजा का रोल भी उस दिन कर लेता हूँ। तो एक्चुअली थिएटर करते हुए आप वो 10 कैरेक्टर यदि उस नाटक में है, तो पूरे 1.5-2-3 महीने की रिहर्सल के दौरान 10 कैरेक्टर कर लेते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन का अलग स्किल आ जाता है। तो वो स्क्रीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे रखा जाए, और साउंड मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकली सिखाई जाती है थिएटर में, वो बेहद ज़रूरी है। और आज की जनरेशन एक्चुअली में थिएटर को सिनेमा की सीढ़ी मान रही है। ये बात तो आ चुकी है। समक्ष हमारे बीच हैं। समक्ष, आप अपनी भूमिका के बारे में भी बताइए, आपकी क्या भूमिका रही है इस फिल्म में? एक्चुअली मैंने एक छोटा सा रोल किया है, जिसमें मैं इनका चाचा बना हूँ। अच्छा, वैसे समक्ष ने बहुत किनके बड़ा चाचा रोल बने हैं? एक सेकंड, आप आपकी इनके चाचा बने हैं या उनके चाचा बने हैं? इनके चाचा अच्छा, इनके चाचा बने हैं। अरे वाह। तो शुरू ये हुआ कि मुझे आदिल ने कहा कि यार एक रोल है तेरे लिए, बट होता है कि मेरी एज है अभी 29, और मुझे 50 साल के बुड्ढे की भी एक्टिंग करनी है। तो वैसा हुआ था, तो ठीक है चल यार करते देखते हैं। हाँ। और फिर वो जब हम लोग खुद देखे कि सरप्राइजिंगली ये कैरेक्टर इतना अच्छा बिल्ड हो होते गया। जा रहा है और होते जा रहा है, तो आगे बढ़ते गया वो कैरेक्टर, और वो सरप्राइज ही है। ऐसे तो ट्रेलर में भी है वो, और आपको फिल्म में भी दिखेगा। हाँ। तो जब आप देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वही तो जो हमारे स्टूडियो आए थे। वैष्णव, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि वैसे तो इन्होंने बोला जैसे कि छोटा सा कैरेक्टर है, बट फिल्म में इनका बहुत बड़ा कैरेक्टर है। देखा जाए तो एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, प्रोडक्शन का सारा काम संभाला इन्होंने। अरे वाह। तो एक बैकबोन जो बोलते हैं फिल्म में, जो जरूरत होती है, तो उसका काम समक्ष ने किया है पूरी फिल्म में। हमारे प्रोडक्शन के हनुमान जी हैं। अरे हनुमान जी का। बढ़िया बढ़िया।
तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को, उनको भी पता चले कि किस टाइप का प्रोडक्शन होता है एक फिल्म को बनाने के लिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ जो भी आप। एक्चुअली एक फिल्म बनाने के लिए आपको एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो मेरे साथ एक टास्क था कि टीम कहाँ से लाए। तो हम जब पढ़ाई वढ़ाई करते थे कॉलेज में थे, तो वहाँ पर हम सब एक साथ काम करते थे। तो जो हमारे साथ काम करते थे हम लोगों ने उन्हीं को लेकर एक टीम बनाई। सब फ्रेश थे, नोबडी नोस के क्या करना है कैसे करना है, सीखे जाने उस चीज में सर्च किए कि यार ये कैसे होता है, लाइटिंग कैसे होती है, और बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग, मैं और आदिल बॉम्बे में काम किए हुए हैं। हम लोग एडिटर थे पहले, फिल्म एडिट करते थे। तो फिर वहां से हमने कुछ कुछ सीखा, फिर यहाँ पर आके सीखा। तो देख देख के जो हम सीखते गए तो वो सब चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आगे करते गए थे फिर। अच्छा, इस फिल्म में जैसा आपने बताया कि युवाओं की टीम है और आप भी हैं इसमें, तो इसमें दोनों कॉकटेल भी समझ में आ रहा है। जैसे कि हमने ट्रेलर देखा, उसमें जो गाने हैं, एक हमारी चनाकेदार राजा पुराना जो गाना है वो है, और रैप भी है। तो ये कैसे सूझा होगा कि इसमें दोनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? चनाकेदार पे तो एक्चुअली में हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं आदित्य चक्रवर्ती, वो काफी दिन से काम कर रहे थे। ये था कि क्या चीज, क्योंकि यादव बाबू एक पुराने जमाने का कैरेक्टर है और वो शायद उसने बहुत रेडियो पे ये सारा चीज सुना होगा, ठीक है। तो उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ क्या चीज हो, तो वो चनाकेदार आया। लेकिन चनाकेदार को उसी फॉर्मेट में नहीं रखते हैं, थोड़ा सा रिक्रिएट करते हैं। तो वो आदित्य चक्रवर्ती बिलासपुर के ही हैं, उन्होंने भी मुंबई में काम किया है, बहुत सारी फिल्मों के वो म्यूजिक सुपरवाइजर रहे हैं, प्रीतम दा के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने उसको रिक्रिएट किया। और दूसरा, यादव जी जिस तरह का चुलबुला कैरेक्टर है, जिस तरह की चीजों से उसे प्रेम है, उसको लेकर के आदिल की ये जिद थी कि ऐसा कुछ रैप आना चाहिए कि वो मतलब यूथ को यादव बाबू का कैरेक्टर डिफाइन करा दे। अच्छा। हाँ, उसमें क्योंकि वो लाइंस भी आती है कि जिमी कांदा खाते मसाला पसंद, मतलब वो पुराने लोग जिमी कांदा और मसाले वाला और खट्टा जिमी कांदा खाने का जो लुत्फ लेते हैं, वो सब उस रैप में है। तो वो यादव जी का कैरेक्टर एक डिफाइन होता है। साथ ही साथ म्यूजिक में बदमाशिया एक करके एक गाना है जो बहुत सारे वैसे उर्दू शब्द जो हम बहुत आम भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हिंदी के साथ, उसको छत्तीसगढ़ी के साथ इस्तेमाल करके एक नयापन रिफ्रेश म्यूजिक देने की कोशिश की है। वो यूथ को छू रहा है। ऐसे अलग अलग तरह के म्यूजिक को काम किया है। और दरअसल आदित्य चक्रवर्ती ने इसमें पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट किया है। इसको जो सिनेमा हॉल में लोग देखेंगे, 5.1 जो टेक्नोलॉजी है सराउंड साउंड की, वो क्रिएट किया है एक्चुअली में। वो मुझे जहां तक जानकारी है, शायद मेरी जानकारी कम भी हो सकती है, कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में 5.1 ये भी कह सकते हैं कि शायद इसमें फुल्ली पूरे फिल्म के दौरान 5 सराउंड साउंड है। और बैकग्राउंड म्यूजिक का वो कमाल है इस फिल्म में कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई बार संवाद की तरह आता है। वो खासियत आदित्य ने इसमें इनबिल्ट की है। अरे वाह। आप ही से सवाल है अगला। लव अफेयर आप ही का है, तो जैसा जब आप घर गए होंगे या जब आपने अपने घर में ये कॉन्सेप्ट बताया होगा कि मैं एक ऐसी फिल्म कर रहा हूँ, तो क्या घर का रिस्पांस था, वाइफ का क्या रिस्पांस था? नहीं, एक्चुअली में क्योंकि मैं थिएटर करते मुझे 35-37 साल हो गया, तो बहुत सारे रोल हमने ऐसे किए हैं, बहुत अलग अलग तरह के रोल। तो वो मेरे जो अग्रज नाट्य दल मेरा एक थिएटर ग्रुप है, उसमें मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी हैं। अच्छा। बहुत सारे मतलब रिलेटिव मतलब बहुत आसपास के लोग हैं जो मुझे भैया कहते हैं, कोई मामा कहता है। तो स्टेज पे कई बार हम उनके बाप भी बने हैं और पति भी बने हैं, और या उनके बेटे भी बने हैं। मतलब इस तरह की जो कैरेक्टराइजेशन को लेकर के बात है, तो वो बहुत करते रहे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि अच्छा आप स्क्रीन पे कोई प्रेम करने वाले हैं, मतलब कोई ऐसा। लेकिन हाँ, उनके लिए बहुत ये सरप्राइजिंग था कि तुमको इस उम्र में रोल मिला है। तो ये जो चीज है ना, वो सरप्राइजिंग है। और वो लोग भी बहुत उत्साहित हैं कि वो लोग भी मधु जी को देखना चाहते हैं कि कौन है। हाँ, तो उनमें मुझसे ज्यादा उत्साह है इस फिल्म को लेकर के।
पहली फिल्म है आप लोगों की, अभी अमलेश नागेश की फिल्म आई थी टीना टप्पर, और भी जो पुराने कलाकार हैं, अनुज शर्मा जी हैं, उनकी फिल्म आने वाली है। तो कैसा, मतलब कैसे स्थापित कर पाएंगे आप लोग को, कैसा लग रहा है, कैसे आप इस फिल्म को बिल्डअप कर पाएंगे इन दोनों के अकॉर्डिंग बीच में? हाँ बिल्कुल, ये बहुत करेक्ट सवाल है कि नए लोगों के साथ कैसे लोगों तक पहुंच तालमेल कैसे हाँ, बिठा पाएंगे, क्योंकि हाँ मतलब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं। करण खान है, अनुज है, प्रकाश अवस्थी है, मन कुरैशी हैं, अमलेश नागेश हैं। तो ये तमाम लोगों ने अपनी एक जगह बना ली है। तो उनकी एक जगह है, उनका अपना एक स्टाइल है। वो अलग तरह के जॉनर की फिल्मों, वो अपने अपने जॉनर की फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। तो हम इसको अपना एक्स फैक्टर मान रहे हैं कि सारे लोग फ्रेश हैं, जिनको कोई नहीं जानता, जिनके जॉनर को लेकर कोई नहीं जानता। तो ये फिल्म क्लिक करेगी कि हाँ कुछ एकदम से नया कुछ दिखेगा। यदि मतलब रोहित तो अभी इस गेटअप में है, अभी 1.5 साल से, चूंकि फिल्म 1.5 साल कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने 1.5 साल से बाल बढ़ाए हुए हैं। तो उसमें तो उनका गेटअप ही अलग है। वो एक कोचिंग पीएससी कोचिंग पढ़ाने वाला कैरेक्टर है वो, और मोटा सा चश्मा पहनता है, अलग तरह का व्यक्ति है वो। तो वो फ्रेशनेस रहेगी। तो हम तो इसको अपनी मजबूती मान रहे हैं कि उस फ्रेशनेस के साथ जाएंगे। बस अभी हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं, कहना चाहिए दुआरी दुआरी जाके हाका पार रहे हैं कि आहा भैया 28 तारीख के देखे पर एकदम फ्रेश फिल्म दिखावा तंग दो मनला, ऐसे करके। तो अभी हम उस फेज में हैं। और मतलब आप लोग का भी धन्यवाद, तमाम मीडिया का, कि वाकई आप, और सबसे खास बात कि जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है हमको किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे मीडिया हाउस जैसे आप हैं, वो हमको कॉल कर रहे हैं कि आप लोग इसका क्या कर रहे हो। अच्छा, आपको कोई इंटरव्यू की जरूरत होगी तो आप हमें बताइए। हम लोग, हमको तो जरूरत है ना, जैसे यहाँ आए हैं तो वो जरूरत है। तो वो ट्रेलर देख करके सबका ये वो हिट कर रहा है कि कुछ नया टाइप का है। ट्रेलर का ट्रीटमेंट, कलर का ट्रीटमेंट, वो सब चीज फ्रेशनेस दिख रहा है। इवन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है पहले, बहुत सारे एसोसिएट डायरेक्टर्स, उन लोगों ने भी कॉल किया कि यार कुछ अलग लग रहा है। तो वो 28 तारीख का दरअसल बहुत सारे वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो और बहुत सारी शुभकामनाएं पहले से दे चुके हैं वो लोग। तो हम बहुत पॉजिटिव हैं, और जितना रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर को उससे बहुत ही पॉजिटिव है। और कहानी जो भी समझ रहा है या अंदाज़ा लगा पा रहा है कि इस तरह की कहानी है, वो भी कह रहा है ये भी कहानी में भी फ्रेशनेस है, ट्रेलर में भी फ्रेशनेस है, और हम ये कह रहे हैं कि सारे चेहरों में भी वो फ्रेशनेस है। हाँ। तो हम इसको अपना मतलब कि फिल्म ही नहीं, सारी चीजें नई लेके आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सब नए हैं। हाँ, सब नए। फिल्म के साथ साथ खुद से क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की नींव रखी है। बहुत जरूरी काम किया, चाहे मनोज वर्मा जी हो, चाहे संतोष जैन हो, सतीश जैन हो, इन तमाम लोगों ने, अनुराग जी हैं, इन सब लोगों ने बहुत एक बिल्ट कर लिया है। ठीक है, अब जो समक्ष, आदिल, शिवाली जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उन लोग की अब जिम्मेदारी है कि कुछ लोगों ने शुरुआती ईंटें लगा दी, अब इमारत खड़ी ये नई पीढ़ी कर रही है आकर के। तो ये ट्रेंड लोग अब आगे आने वाले हैं। तो नई पीढ़ी से सवाल, पुरानी कौन सी फिल्में आप लोग देखे हैं छत्तीसगढ़ी जिसने आपको इंस्पायर किया हो फिल्मों के लिए? कोई ऐसी फिल्म रही हो? मैंने तो बचपन में ही मोरछैया हुइयां देखी थी, और उस समय टॉकीज, कोटा में एक टॉकीज होता था बिलासपुर के पास, तो पटिया होता था उस समय। टॉकीज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, तो पटिया में ऐसे बैठ के वो फिल्म देखी थी। हाफ पैंट पहन के गया था पापा के साथ। एक वो याद है, मतलब पुराने में आप जो बोल रहे हैं अच्छी फिल्म, तो उसका तो नाम है ही है। बाकी अभी नई जितनी भी फिल्में आ रही हैं सब हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू, देखते रहते हैं। हाँ, बढ़िया, ठीक है। आप और कुछ अपनी फिल्मों के बारे में या दर्शकों से आपकी कोई अपील फिल्म देखने को लेकर के, तो आप हमारे दर्शकों से कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्शन टीम के हनुमान जी, समक्ष जैन जी 28 फरवरी को आप नज़दीकी सिनेमाघरों में हमारी फिल्म देखने आइएगा, और एक नया फ्लेवर मिलेगा आप लोगों को।
और छत्तीसगढ़ में एक शायद मैंने जितनी छत्तीसगढ़ी मूवी देखी है उसमें से तो बहुत ही अलग चीज़ें मिलेंगी आपको, तो प्लीज़ आइएगा देखने के लिए, आप सभी को निमंत्रण है। और एक बात मैं जोड़ना चाहता जी जी बिल्कुल। वो ये कि अमूमन अभी ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में, जो छत्तीसगढ़ी बोली वाले लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं घर में, वो लोग जाते हैं। तो ये फिल्म लेकिन वो आह्वान कर रही है, इस तरह से डिज़ाइन है कि छत्तीसगढ़ में 20-20, 25-25, 30-30 साल से ऐसे लोग भी बसे हैं जो मराठी हैं, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, बंगालीज हैं। तो ये लोग बरसों से यहाँ हैं, वो छत्तीसगढ़िया हैं, लेकिन चूंकि मातृभाषा वो नहीं है इसलिए वो घर में अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं या भाषाएं बोलते हैं। वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दर्शक अभी तक नहीं है, या वो बहुत कम परसेंटेज में है, 1 या 2% में है। ये फिल्म उनके ट्रांजैक्शन के लिए भी है, वो तमाम लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी और छत्तीसगढ़ी पूरे सिनेमा जगत को वो पब्लिक का फ्लो भी मिलेगा, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसा निवेदन भी उन तमाम लोगों से कर रहे हैं जो दूसरे भाषा भाषी हैं पर छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है फिल्म का, या हिंदी सिनेमा का जो ट्रीटमेंट है, उस तरीके से बनी है, तो ये फिल्म उन लोगों तक भी जाने वाली है। जाएगी, बिल्कुल जाएगी, आप लोगों की मेहनत है और बिल्कुल ये फिल्म हिट हो, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। वुमन जिन का मतलब कमेंट करिए वीडियो देखे के बाद कि छत्तीसगढ़ी फिल्म है लेकिन छत्तीसगढ़ी में काबर नहीं गोठिया थे मन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि व्यूअर्स मन सब भाषा वाले हैं ये चैनल के, तो छत्तीसगढ़ियों में एक बार अपील कर देता हूँ सब जन 28 हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सब जना झारा झारा नहीं होता है कि आप मन 28 फरवरी को हमारे पिक्चर यादव जी के मधु जी ओला देखे बर अपन नजदीकी सिनेमा घर में बिल्कुल ही आना और उनचे हमन आप मन के इंतजार करबो और अपन पूरा परिवार के साथ आना है आप सब जन ला। एकदम चुनाव निपट जाही, पारा मोहल्ला के पंच सरपंच के शपथ ग्रहण हो जाही, माला ओला उमन पहल ले, ओकर बाद सिनेमा हॉल में मस्त फुलटू बकर पिक्चर देखे बर आना है जेकर नाम है यादव जी के मधु जी, 28 फरवरी की। तो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है और हमारे साथ जो मौजूद हमारे मेहमान हैं उनका भी अनुरोध है कि 28 तारीख को ये फिल्म देखने ज़रूर जाएं, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी फिल्म है। हमने भी ट्रेलर देख रखा है, ट्रेलर देखने से ऐसा लग रहा है कि एक नई कहानी है, नए तरीके से और युवा जोश के साथ आपको परोसी जा रही है। तो 28 तारीख को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और ज़रूर आप फिल्म देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जोहार, मैं हूं सुनील चिपड़े और सीजी खबर के साथ हमने हमारी फिल्म यादव जी के मधु जी पर बातचीत की है। सुनिएगा, देखिएगा। मैं और मधु जी साथ रहना चाहते हैं और ये बात एकदम तय है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं वैष्णवी जैन सीजी खबर से। आज हम आए थे सीजी खबर में, तो हमारी पिक्चर आ रही है यादव जी के मधु जी। आप जल्दी आपके नज़दीकी सिनेमा घर में 28 फरवरी को, तो ज़रूर देखिएगा। और जहां हम हैं सीजी खबर में, इसमें लिंक में जाके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साला एक तो जंगल में आग, ऊपर से चट्टी में नाग। जंगल में नहीं, तोरो मोर घर में बरोबर के लगे। तो नमस्कार, जय जोहार, मोर नाम है रोहित वैष्णो और अपना सिनेमा प्रोडक्शन की तरफ से एक बहुत बढ़िया, खूबसूरत और गुदगुदाए वाले पिक्चर आते जेकर नाम है यादव जी के मधु जी। तो एक इंटरव्यू सीजी खबर में मौजूद है, यूट्यूब लिंक में जाकर चेक करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और इंटरव्यू देख के बताओ कि कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो 28 तारीख को आप मन के नज़दीकी सिनेमा घरों में ये पिक्चर लगत है, तो जाइए और देखो, बताओ कैसे पिक्चर। धन्यवाद। चोगा लगा के सबला बता दे मुला, हो गए सच्चा वाला प्यार कसम से।